हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को समझता हूं। इसलिए डर मत, घबराओ मत, निराश या भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूं, जो मैं स्थापित करता हूं, जो उखाड़ देता हूं और जो हटा देता हूं, वो सब कुछ तुम्हारे भली के लिए ही होता है। और ये कोई ढाढ़स बंधाने वाली बात या केवल एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि एक सत्य है जो मेरे शाश्वत स्वभाव और मेरी पूर्ण बुद्धि में गहराई से जड़ा हुआ है। समय की शुरुआत से पहले, जब समय था ही नहीं, जब तारे आकाश में बिखरे भी नहीं गए थे और जब पृथ्वी ने आकार भी नहीं लिया था, तब से मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर दिन को घटित होते देखा है और मैंने आरंभ में ही अंत को देख लिया था, क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरा ज्ञान न तो सतही है और न ही दूर का, बल्कि वो पूर्ण, सटीक और प्रेम से भरा हुआ है। मुझे तुम्हारे सिर के हर बाल की गिनती पता है। तुम्हारी जीभ पर आने से पहले ही मैं तुम्हारे हर शब्द को जानता हूं। मैं जानता हूं तुम कब बैठते हो और कब उठते हो। मैं दूर से ही तुम्हारे विचारों को समझ लेता हूं। तुम्हारे हर मार्ग से मैं परिचित हूं और तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चौंका दे, असमंजस में डाले या तुम्हें चुनने पर मुझे पछतावा करा दे। जब मैं कहता हूं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं ये पूर्ण अधिकार और संपूर्ण समझ के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते। मैं वो जानता हूं जो तुम्हें ज्ञात नहीं है। मैं उन संबंधों और परिणामों को समझता हूं जो तुम्हारी दृष्टि से छिपे हुए हैं। जहां तुम केवल पहेली का एक टुकड़ा देखते हो, वहां मैं पूरी तस्वीर देखता हूं। तुम एक अध्याय देखते हो। आज हम आपसे एक छोटी सी विनती लेकर आए हैं। हमने सोचा था कि इस बार महादेव के नाम पर एक सेवा और भंडारे का आयोजन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सके। लेकिन सच यही है कि अभी तक उतना सहयोग नहीं मिल पाया है और समय भी बहुत कम बचा है। इसीलिए हमने तय किया है कि आने वाले सोमवार से ही ये सेवा शुरू करेंगे। हमारा सपना बस इतना है कि उस दिन कोई भी भूखा वापस ना जाए। लेकिन दोस्तों, ये सेवा अकेले किसी एक इंसान से संभव नहीं है। इसके लिए आप जैसे भक्तों के सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आप शिव जी को मानते हैं, अगर आपके दिल में सेवा की भावना है, तो आपकी छोटी सी मदद भी किसी भूखे इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। याद रखिए, शिव शंभू के दरबार में भावना देखी जाती है, रकम नहीं। कोई एक देता है, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, लेकिन जब दिल साफ होता है तो भोलेनाथ उसका फल कई गुना बढ़ाकर लौटाते हैं। इसलिए अगर आप इस सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके जितना संभव हो सके उतना सहयोग कर सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस भंडारे को सफल बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। लेकिन मैं पूरी कहानी देखता हूं। तुम एक क्षण देखते हो, लेकिन मैं अनंत काल को देखता हूं और अपनी पूर्ण बुद्धि और असीम ज्ञान के दृष्टिकोण से मैं हर चीज को तुम्हारे अंतिम भले के लिए जोड़कर चला रहा हूं। भले ही इसका यह अर्थ न हो कि तुम्हारे साथ घटित होने वाली हर बात अपने आप में अच्छी ही हो। तुम एक ऐसे संसार में रहते हो जहां बुराई है, जहां लोग गलत निर्णय लेते हैं, जहां शत्रु चुराने, मारने और नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए बुरी घटनाएं होती हैं, पीड़ादायक घटनाएं होती हैं और अन्यायपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना सामर्थी, बुद्धिमान और सृजनशील हूं कि सबसे बुरी बातों को भी उद्धार और आशीष की सुंदर बनावट में बदल सकता हूं। जो शत्रु ने बुराई के लिए सोचा, मैं उसे भलाई में बदल दूंगा। जो तुम्हें नष्ट करने के लिए रचा गया था, मैं उसी से तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, और जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाया गया था, मैं उसी से तुम्हें और अधिक मजबूत करूंगा, क्योंकि यही मेरी विशेषता है, यही मेरा कार्य है और यही मेरा स्वभाव है। मैं वो परमेश्वर हूं जो राख से सुंदरता उत्पन्न करता है, शोक से आनंद का तेल देता है और भारी आत्माओं के बदले स्तुति के वस्त्र पहनाता है। क्योंकि मैं वो हूं जो सब बातों को, सिर्फ कुछ को नहीं बल्कि सारी बातों को उन लोगों के लिए भलाई में बदल देता है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, जब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब पीड़ा तुम्हारे हृदय को दबा रही हो, तब इस सत्य को स्मरण रखना कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने नियंत्रण नहीं खोया है, मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मैंने तुम्हें भुलाया है, बल्कि मैं पूरी तरह जागरूक, उपस्थित और सक्रिय हूं। क्योंकि बहुतों को बुलाया जाता है, पर चुने हुए थोड़े ही होते हैं। और मैंने तुम्हें यह विशेष अधिकार और आशीष दी है कि तुम मेरे पुत्र, मेरी पुत्री कहलाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन प्रतिज्ञाओं को हल्के में ना लो, बल्कि अपने दैनिक जीवन में एक राजकुमार और एक राजकुमारी की तरह चलो, विश्वास और अधिकार के साथ, पर साथ ही नम्रता, कोमलता और करुणा को अपने हृदय में संजोए हुए। मैं तुम्हें आशीष और महत्व के एक ऊंचे स्तर पर स्थापित कर रहा हूं,
लेकिन इसे तुम्हारे अहंकार का कारण मत बनने देना, बल्कि अपने हृदय और अपनी आत्मा की चौकसी करना, क्योंकि मेरी सेनाएं तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो स्वर्ग में गूंज उठता है तुम्हारे साहस, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे अस्तित्व का उत्सव मनाता हुआ। तुम मुझे प्रसन्न करते हो, तुम्हारा जीवन मुझे आनंद देता है। और जब तुम विनम्रता के साथ घुटने टेकते हो, मांगने के अधिकार से नहीं बल्कि श्रद्धा के भाव से मेरे समीप आते हो, तब तुम मेरे हृदय को स्पर्श कर देते हो। इसीलिए इस संदेश को मत भूलना, और जब तुम हर सुबह जागो तब भी इसे अपने भीतर जीवित रखना। तुम पहले से जानते हो कि तुम कौन हो, इसीलिए उन आवाजों को मत सुनो जो मुझ में तुम्हारे मूल्य को तुमसे छीनना चाहती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी हथेली की तरह जानता हूं। मुझे तुम्हारे गुणों और सामर्थ्य का पूरा ज्ञान है, और मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर योग्यताएं और क्षमताएं रखी हैं जिन्हें तुम भी गहराई से पहचानते हो। लेकिन कभी कभी तुम भूल जाते हो कि यदि तुम इस पुष्टि के वचन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बुद्धि और क्षमता आज से कहीं अधिक प्रकट हो सकती है, क्योंकि शत्रु नकारात्मक विचारों और झूठी धारणाओं के साथ आक्रमण करता है, तुम्हारी ठोकरों का लाभ उठाता है और तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। वे तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम अयोग्य हो, कमजोर हो और पीछे छूट चुके हो। यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है, तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए। तुम परम सौभाग्यशाली हो, और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की ये अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधेरे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परम पिता महादेव जी को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वो प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारी कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ के लोग हैरान रह जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो, और तुम अधिक क्षय होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ, तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो, मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसीलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी। कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित महसूस करते हो, तब तुम निडर होकर आगे बढ़ते हो और बिना भय के जोखिम उठाते हो, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि गिरने पर भी मैं तुम्हें संभालने के लिए यहीं हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चलने से सिद्ध होता है। इसलिए जहां मैं भेजूं वहां जाओ, जो मैं कहूं वही करो, और ये जानो कि आज्ञाकारिता में ही वो आशीष छुपी है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। हर छोटा कदम जिसे तुम विश्वास के साथ उठाते हो, स्वर्ग में गिना जाता है, क्योंकि मैं केवल परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की दिशा देखता हूं। और जब मैं तुम्हारी निष्ठा देखता हूं, तो मैं तुम्हारे मार्ग को और चौड़ा कर देता हूं। इसलिए पीछे मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। आगे देखो, जहां मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, और पूरे विश्वास के साथ चलते रहो, क्योंकि जो यात्रा तुम कर रहे हो वो साधारण नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य से भरी हुई है। अब वो समय आ रहा है जब तुम भीतर से बदले हुए दिखाई दोगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं वो केवल परिस्थितियों का सुधार नहीं, बल्कि आत्मा का रूपांतरण है। और जब भीतर का मनुष्य स्थिर हो जाता है, तब बाहर की आंधियां भी दिशा बदल लेती हैं। इसलिए शांति बनाए रखो और भरोसा रखो कि ये परिवर्तन स्थायी है। तुम्हारे पुराने डर धीरे धीरे अपना अधिकार खो देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें नए साहस से भर रहा हूं। ऐसा साहस जो शोर नहीं करता, बल्कि शांत विश्वास में खड़ा रहता है। और यही साहस तुम्हें वो निर्णय लेने की शक्ति देगा जिन्हें तुम पहले टालते नहीं हो। मैं तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता और तुम्हारे कदमों में स्थिरता रखूंगा, ताकि जहां तुम जाओ वहां भ्रम नहीं, बल्कि दिशा फैले। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए संकेत बने, ये बताने के लिए कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या होता है। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ऊंची हो रही है, और जब दृष्टि ऊंची होती है तब मन गहराई में स्थिर रहता है। इसलिए याद रखो कि हर दिन की निष्ठा बड़े कल की नींव रखती है। मैं तुम्हें वो समझ दे रहा हूं जिससे तुम अवसर और प्रलोभन में अंतर पहचान सको, क्योंकि हर खुला मार्ग सही नहीं होता और हर बंद राह गलत नहीं होती। इसलिए मेरे साथ चलते रहो, ताकि तुम्हारा चुनाव तुम्हें सही फल तक पहुंचाए। तुम्हारे जीवन में जो खाली स्थान थे, उन्हें मैं उद्देश्य से भर रहा हूं, क्योंकि खालीपन अक्सर तुम्हें गलत चीजों की ओर खींचता है। पर जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब आत्मा तृप्त रहती है और भटकाव समाप्त हो जाता है। अब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग मार्ग दिया है, और जो मार्ग अलग होता है वही विशेष फल लाता है। इसलिए अपनी गति से चलो और ये जानो कि मैं समय पर सब कुछ सुंदर बनाता हूं। मैं तुम्हें क्षमा की शक्ति सिखा रहा हूं, क्योंकि बिना क्षमा के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तुम छोड़ते हो, तब तुम हल्के होते हो। इसलिए उन बोझों को नीचे रख दो जिन्हें तुमने वर्षों से ढो रखा है।
तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांग नहीं रहेंगी बल्कि संवाद बनेंगी, क्योंकि जब तुम सुनना सीखते हो तब मैं अधिक स्पष्ट बोलता हूं और यही स्पष्टता तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करती है। मैं तुम्हें वो आत्मविश्वास दे रहा हूं जो शोर नहीं करता, क्योंकि सच्चा विश्वास स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रखता। और जब तुम इस विश्वास में चलते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं गवाही बन जाता है। अब तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्य की दृष्टि दी है, और जहां दृष्टि होती है वहां आशा जन्म लेती है। इसलिए आज को थामे रखो और कल की चिंता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे घर में शांति और तुम्हारे संबंधों में कोमलता स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक भीतर शांति ना हो। इसलिए अपने घर को पहले मेरे प्रकाश से भरने दो। तुम्हारे हाथ जो काम करेंगे उनमें स्थिरता होगी और तुम्हारे निर्णयों में विवेक होगा, क्योंकि मैं तुम्हें केवल आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि सही दिशा में बढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ न जाए। जब थकान आए तो स्वयं को दोष मत देना, बल्कि विश्राम लो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें मशीन नहीं बल्कि जीवित आत्मा बनाया है, और आत्मा का विश्राम भी उतना ही पवित्र है। अब तुम समझोगे कि मौन भी एक उत्तर होता है, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान शब्दों में नहीं बल्कि समय में प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रखो और प्रक्रिया का सम्मान करो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे भी है और पीछे भी। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाता है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन में आएगा, क्योंकि मैंने अराजकता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था के लिए तुम्हें बुलाया है, और जहां व्यवस्था होती है वहां स्थिर आशीष टिकती है। अब तुम दूसरों के लिए शरण बनोगे, क्योंकि जो सांत्वना तुमने पाई है वही तुम बांटोगे, और यही बांटना तुम्हें और भर देगा, क्योंकि मेरे राज्य में देने से ही बढ़ोतरी होती है। याद रखो कि जो मैं शुरू करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए जिस मार्ग पर मैं तुम्हें लाया हूं वही तुम्हें पूर्णता तक ले जाएगा, और बीच की कठिनाइयां केवल तुम्हें तैयार कर रही हैं। अब शांति में खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रेम में स्थिर किया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी आशीष तुम्हारे साथ है, और ये जानकर विश्राम करो कि तुम मेरे हो, चुने हुए हो, और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब ध्वस्त हो जाएंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।